आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि सर्कल पार्ट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो आज ये वीडियो वही है दोस्तों। तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें भी आपको बहुत सारे नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से आइए हम शुरू करते हैं। कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, ये एंगल APB आपको 50 डिग्री दे दिया गया है दोस्तों। तो कहा गया एंगल OAB का मान निकालना है। तो देखिए एंगल OAB पूछा जा रहा है, तो पहले आइए एक क्लोज ट्रायंगल बनाते हैं। तो चलिए हम AB को मिला देते हैं। तो यही वाला एंगल आपसे OAB पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार सा कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी एक वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो वहां पर मिलने वाला कोण, केंद्र पर के कोण, ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होते हैं। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि एंगल AOB का मान हो जाएगा 180 माइनस ये 50 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, ये वाला एंगल आपको निकल के मिल गया 130 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, OB और OA दोनों क्या है दोस्तों, तो OA और OB दोनों रेडियस है मेरे दोस्तों, त्रिज्या है, रेडियस है यानी सेम है। तो ये दोनों भुजाएं जब सेम होंगी दोस्तों, ये और ये, तो यानी ये जो है तीसरी भुजा पर कोण भी सेम बनाएंगी। यानी कि जब 130 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिलकर कितना होगा, 50 डिग्री। तो हर एक कोण कितना होगा, तो 25 डिग्री का। तो एंगल OAB का जो मान पूछा गया है वो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। तो देखिए दोस्तों, नए नए डायग्राम आ रहे हैं, तो नए नए कंसेप्ट भी डेवलप हो रहे हैं। उन कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुन के कॉपी कलम उठाकर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए फिर से वही एक सर्कल है, O उसका केंद्र है, P कोई बाहर से एक बिंदु है और वहां उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शक खींचे गए हैं, PA तथा PB। यानी PA और PB क्या है मेरे दोस्तों, स्पर्शक हैं। और एंगल आपको AOB का मान दे दिया गया है 130 डिग्री, 130 है ये, 130 डिग्री। तो आपसे एंगल APB यानी ये वाला एंगल का मान पूछा गया। तो अभी तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि दोनों ही स्पर्शक से बड़े कोण, और जब केंद्र पर दोनों त्रिज्या आपस में मिल करके जो कोण बनाएंगी, ये दोनों हमेशा मिलकर कितने होते हैं, 180। तो मैं कह सकता हूँ एंगल APB प्लस एंगल AOB दोनों मिलकर कितने होंगे, 180 डिग्री। इसका मान 130 आपको दिया गया है। बस सिंपल सी चीज है दोस्तों, APB का मान हो जाएगा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। तो देखिए कितनी जादुई तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब तो आंख से देखकर आंसर होगा दोस्तों। यही खासियत है रणभूमि मैथ्स की कि कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में इतना बेहतरीन डाल दो ताकि वो भर्बली बिना कलम के और बिना कॉपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो सीख लो मेरे बच्चों, बहुत मजेदार वीडियो है ये। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, स्क्रीन पर बिल्कुल आपके सामने है। देखो एक वृत्त के अंदर फिर से वही केंद्र O है और बाहर कोई सी बिंदु से दो स्पर्शक खींचे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया APB दिया गया, APB यानी ये वाला एंगल दिया गया है आपको 80 डिग्री पूरा, और एंगल AOP यानी सिर्फ ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसे हम कैसे भरबली बना सकते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा। कि देखिए दोस्तों, जब भी बाहरी किसी बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे, तो जो ये बाहर में दोनों स्पर्शक आपस में जो कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाता है। यानी ये 80 था तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 40-40। और आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी कोई स्पर्शक किसी वृत्त को स्पर्श करता है, टच करता है, तो देखिए वो रेडियस के साथ हमेशा कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप देखो ट्रायंगल APO में एंगल AOP तब कितना हो जाएगा। तो देखो भैया, ये 90 है और ये 40 है, हो गए 130। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ 180 माइनस में 90 प्लस 40 कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि टोटल 50 डिग्री। तो यानी ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। सेम चीज यहाँ भी हो जाएगा। तो देखो 50-50 100 हो गए। और जब ये 180 है, तो जब देखो ये वाला 80 है, तो सामने वाला 100 डिग्री होगा, और बीचों बीच बांट रहा है, तो ये भी 50, तो ये भी 50 हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मजेदार तरीके से, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, SSC में तो खास करके पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा।
अब देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन और भी मजेदार है बच्चों। देखिए कहा गया है कि ये एक वृत्त है, ओ उसका केंद्र है, ओपी उसका क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, और पीटी क्या है, ये क्या है, स्पर्शक है यानी कि टेंजेंट है। तो कहा गया है कि यदि एंगल PTO यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री आपको दे दिया गया है और OT की लंबाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो ये PT स्पर्शक की आपसे लंबाई पूछी जा रही है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना करके ही समझा दे रहा हूं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने और कम से कम समय में आप अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को ग्रैब कर सके। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो मेरे बच्चों, जब एंगल रहे और कर्ण पता रहे, आधार हमें निकालना है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो cos 30 ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाइए, और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा वो प्लीज मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा धांसू कंसेप्ट मैंने वहां बताया है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, cos 30 लक अक लाल बटे कक्का भी बताया था, लक अक ला भी मैंने बताया है बेसिक कंसेप्ट में। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, अक यानी आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि B/H होता है, ये है ना, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो cos 30 का मान होता है मेरे बच्चों √3/2, और आधार आपको पूछा गया है PT, और कर्ण आपको दिया गया है 8, तो 8 यहाँ कर ले, 2 चौके 8, 4√3, तो PT का मान कितना हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका जवाब आपके सामने है। तो ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, तो इनसे घबराना नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है SSC CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, कहा गया दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय का मतलब होता है कोसेंट्रिक, यानी जिनका सेंटर सेम होता है। तो देखिए O यहाँ पर सेंटर दिया है, वो इस छोटे वाले इस वृत्त का भी सेंटर है और बड़े वाले वृत्त का भी सेंटर है। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है कि OA बराबर 5, यानी ये वाली भुजा आपको 5 दे दी गई है, यानी बड़े वृत्त का रेडियस, और छोटे वाले वृत्त का रेडियस वो भी आपको 3 दिया गया है। PA की लंबाई आपको दे दी गई है 12, तो ये वाला PB आपसे पूछा जा रहा है। बस यही था क्वेश्चन, इसे मैंने डायरेक्ट डायग्राम के रूप में पेश किया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, देखिए हमें क्या करना है, O से P को मिला देना है। तो भैया देखो, ये तो टेंजेंट है, PT तो टेंजेंट है, तो ये रेडियस OA से मिलेगा तो लंबवत मिलेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखो AOP क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। सेम चीज देखिए OBP में PB क्या है, एक टेंजेंट है छोटे वाले वृत्त का, तो ये भी तो मिल रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट हमें लेकर चलना है मेरे बच्चों। तो देखिए ट्राइंगल AOP में हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हमें लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकाल सकते हैं। तो यानी मैं OP बराबर लिख सकता हूं क्या, OP बराबर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, तो देखो 12 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया √169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो देखो मेरे भाई, OP की लंबाई आपको मिल गई है, ये वाला आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ट्रायंगल OBP में जाऊं, OBP में अगर मैं जाऊं, तो देखिए ये तो 13 हमें लंब, ये हमें पता है लंब। अब देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमें 13 पता है और ये वाला हमें पूछा गया है और ये हमें पता है कि 3 है। तो जाहिर सी बात है, क्या मैं PB नहीं निकाल सकता? ऑब्वियसली बिल्कुल निकाल सकता हूँ मेरे भाई। तो इसे हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको पाइथागोरस लगा देना है मेरे भाई। आगे बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना बच्चों? तो देखिए कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। तो इसमें देखो भाई, ये कर्ण हो गया है OP, ये लंब है और ये आधार है। तो यानी अगर मैं डायरेक्ट यहाँ PB का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, PB यानी कि लंब का निकालना है, तो कर्ण में से आधार को घटा देना है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो √169 में से 9 घटेंगे तो √160 हो जाएगा। 160 को कैसे करोगे भैया? तो देखो अगर मैं 4 गुणे 4 कर लूं, गुणे 10 कर लूं, तो ये कितना हो जाएगा 4√10, यानी 4√10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। PB की लंबाई देखो डायरेक्टली निकल गया। तो ये भी आप भरबली कर सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 12 है, ये 5 है, तो ये 13 हो गया, और जब ये 13 है तो 3 है, तो ये निकालना, तो 169 में से 9 घटा दिया, √अंडर 160, और उसका आप डायरेक्ट वहां से वैल्यू, यानी भरबली बन सकता है मेरे दोस्तों। बस कंसेप्ट आपको सीख लेना है अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये बहुत ही मजेदार है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए मेरे बच्चों, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसमें कहा गया है कि
छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी गई है, ये वाला 3 है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या देखो मैंने बना रखा है, ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये वाला सिर्फ आपका 3 है। तो कहा गया है कि ए बी जीवा की लंबाई बताएं। तो भाई सिंपल सी चीज है कि देखो ये वाला तो 3 है और ये वाला पूरा 5 है, तो ट्रिपलेट आपको याद होगा कि एक 3 है एक 5 है, तो ये वाला 4 होगा। और देखिए रेडियस हमेशा जीवा को क्या है, 2 भागों में बांटती है, तो जब ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा, तो पूरी जीवा ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 4 गुणे 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये सब भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं जो वर्बली बन जाते हैं दोस्तों, तो इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए दोस्तों कहा गया कि 3 वृत्त अगर आपस में इस तरीके से टच कर रहे हैं और देखिए तीनों की त्रिज्या आपको दे दी गई है, तो भैया आपसे पूछा जा रहा है कि ए वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 3 संलग्न आकृतियां हैं भैया जिनके केंद्र ए बी सी है, ये एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। तो देखो बाहरी रूप से स्पर्श करेंगे तो ऐसे ही करेंगे भैया। तो देखो आपसे पूछा जा रहा है कि इस ए केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए, त्रिज्या यानी ये वाला पोर्शन आपसे पूछा गया। तो चलिए ना भैया मैं मान लेता हूं कि ये ए है, हो गया दोस्तों। ये इसकी त्रिज्या चलिए बी वाले की मैं मान लेता हूँ बी है, तो देखो ये भी बी हो जाएगा। सी वाले वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ सी है, तो ये भी देखो सी हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका ए हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो देखिए हमें क्या मिलता है। चलिए अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो देखो ए प्लस बी, और यहाँ अगर मैं जोड़ू तो बी प्लस सी, और अगर इधर मैं जोड़ू तो क्या हो जाएगा सी प्लस ए। अब ये बताओ मेरे भाई ये ए बी की लंबाई क्या होगी, ए प्लस बी कितना दिया गया है 5, बी सी की लंबाई दी गई है 7 और सी ए की लंबाई आपको दे दी गई है 6। यानी अगर मैं सबको जोड़ू देखो सभी डबल हैं, तो आइए ए प्लस बी प्लस सी में निकाल लेता हूँ। 7 5 12 6 18 कॉमन हो गया, तो 2 से 9 कट गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 9 आ गया। अब देखिए मेरे बच्चों आपसे पूछा क्या गया, इस ए केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या यानी ये स्मॉल ए हमें निकालना है। तो मेरे बच्चों अगर स्मॉल ए निकालना है यानी हमें बी प्लस सी को भगाना है, तो भैया बी प्लस सी कहाँ मिल रहा है, ये बीसी में मिल रहा है। बीसी का मान कितना दिया 7, यानी कि मैं यहाँ पर 7 बैठा सकता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, ए बराबर हो जाएगा 9 - 7 = 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का भी सवाल अक्सर दिया जाता है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाहरी रूप से जब 3 वृत्त स्पर्श करेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो चलिए इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए कहा क्या गया है, कहा गया है कि एक वृत्त है और इसमें कोई जीवा है ए बी, और दोनों जीवा के जो शेष बिंदु है उनसे बाहर एक स्पर्शक पर 2 स्पर्शक आपस में जाकर मिल रहे हैं, और वहां पर आपको एंगल दे दिया है 60 डिग्री, और पी ए की लंबाई आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो इस ए बी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो दोस्तों करना क्या है ये समझिए। देखिए भैया ये तो सीधी सी बात है, जीवा है, तो देखो भैया ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल करके, ये तीनों एंगल मिल करके कितना होंगे 180 डिग्री होंगे। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों कि x प्लस 60 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब बहुत बच्चों के मन में ये हो रहा होगा कि भैया ये तो स्पर्श कर रहा, तो ये तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो नहीं होगा भैया 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या नहीं है, ये एक जीवा है। अगर व्यास से अगर गुजरता और व्यास से अगर मैं ये मिलाता तब 90 डिग्री होता। तो इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। तो देखो 2x बराबर हो गया 120 डिग्री, तो x बराबर हो गया 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है भैया, जब दोनों 60 होंगे और ये तीनों कोण 60 हो गए, यानी कि त्रिभुज जो ए बी ए पी या ए बी पी या ए पी बी जो कहना चाहिए, ये क्या होगी, समबाहु त्रिभुज होगी। तो समबाहु त्रिभुज होगी तो सभी भुजाएं क्या होंगी 6 की 6 सेंटीमीटर होंगी। तो ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, क्योंकि दोस्तों जिस क्वेश्चन में मटेरियल कम दिया जाता है, व्याख्या कम दी जाती है, तो वो थोड़ा सा एग्जाम में बनाने के लिए कठिन हो जाता है। मगर बच्चों ऐसे क्वेश्चन कठिन नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंसेप्टिव होते हैं, कंसेप्ट वाले होते हैं। तो देखिए एक वृत्त दिया गया है ए बी, उसका व्यास है
वो उसका केंद्र है। अब देखिए कहा गया व्यास को बाहर बढ़ाया गया है टी बिंदु तक, और यहाँ जो आपकी एक जीवा है पीबी, इस जीवा से एक स्पर्शक इसी को बाहर में जाकर टी बिंदु पर कट कर रहा है या मीट कर रहा है। तो एंगल आपको दे दिया गया पीबीए का मान आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है इस पीटीए एंगल का मान बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया देखो सिर्फ एक एंगल हमें दिया है और हमें इस एंगल को निकालना है, तो देखो कितने धांसू तरीके से मैं निकालूंगा। मेरे बच्चों ये बताओ ओबी क्या है, त्रिज्या है, ओए क्या है, त्रिज्या है। तो मैं कह सकता हूँ ओबी बराबर ओए होगा इक्वल टू आर, आर यानी कि रेडियस में लिख दे रहा हूँ। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा पर समान कोण बनाएंगी। तो जब ये 30 होगा तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा भैया, सीधी सी बात है, होगा। अब ये बताओ पीटी क्या है मेरे बच्चों, पीटी क्या है, पीटी एक स्पर्शक है। तो जब एक स्पर्शक है तो वो इस रेडियस ओबी पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं। देखो कंसेप्ट देखो, तो ये वाला 90 हो गया, तो भैया ये पूरा कोण 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। देखो सिंपल सा चीज है, 120 डिग्री हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल पीबीटी में देखो ये एंगल पी आपका कितना है, 120 डिग्री है। एंगल बी ये वाला कितना है, 30 डिग्री है। अगर इन दोनों को मैं और प्लस एंगल टी यानी एंगल पी टी ए, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होंगे कि नहीं, होने चाहिए ना। तो 130, 120 और 30, 150 उधर गया तो कितना हो गया, एंगल पी टी ए का मान हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया 30 डिग्री। तो देखो ये था कंसेप्ट। तो आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों कहा गया कि एक वृत्त है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया गया है। उसके चारों, परिगत का मतलब उसके बाहरी सरकमफरेंस पर एक चतुर्भुज बनाया गया बाहर, और वो चतुर्भुज जो है वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर और एस बिंदु पर स्पर्श करता है। तो अब आपको कुछ मान दे दिए गए हैं। एपी, यहाँ देखो भैया इस एपी की लंबाई दी गई है 5, पूरा बीसी आपको दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है। सीएस यानी कि ये छोटा वाला सीएस यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो कहा गया है इस एबी की लंबाई बताएं, यानी ये वाली लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भरवली करना है। देखो अब कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि देखिए दोस्तों ये जो वृत्त है अगर पी बिंदु पर टच कर रहा है तो इस पीए की लंबाई जब 5 है तो ये ए क्यू भी आपका 5 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। देखो सिंपल सिमिलर हो रहे हैं। उसी प्रकार से जब सी एस 3 है तो सी आर भी आपका क्या होगा, ये भी 3 होगा, तो सी आर भी 3 होगा। अब मेरे बच्चों देखो ये पूरा का पूरा जब 7 है और इतना दूर आपको 3 मिल चुका है, ये वाला 3, तो यानी ये वाला रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा, 4 होगा मेरे भाई। तो जिस प्रकार से ये 5 था, ये भी 5 था, तो उसी प्रकार से जब ये 4 है तो ये वाला पोर्शन भी आपका 4 ही होगा। तो देखो 5 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, पूरा हमें ए बी की लंबाई पूछा गया था। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देखो मेरे बच्चों मैंने इस 3 पार्ट में आपको और एक बेसिक पार्ट यानी 4 वीडियो में पूरा का पूरा सर्कल समझा दिया है। अब जाओ बच्चों युद्ध में जंग जीतो, मैदान मारो, परीक्षा में जितना भी एग्जाम दो उन्हें क्लियर करो। अब सर्कल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो रणभूमि मैथ्स का ये दावा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप कैसे किन टॉपिक्स पर और आप वीडियो चाहते हैं। तो प्लीज आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, तो उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।